اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا فاطمة وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى صحبه وبارك وسلم. وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, सरकार दो जहां पर सबका दुरूद है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना سيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, सरकार दो जहां पर सबका दुरूद है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना وسيدنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى صحبه وبارك وسلم. अल्लाह के से है करदार पर दुरूद, अल्लाह के शेर है करदार पर दुरूद, हज़रत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला सय्यिदिना अली वसय्यदना फातिमा वसय्यदना ज़ैनब वसय्यदना हसन वसय्यदना हुसैन वअला صحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। लैलतुल क़द्र की तलाश में निकलो। ये बिलख़ुसूस रमज़ान मुबारक की आखिरी 10 रातों में है। आप वसल्लम को इस रात के बारे में आगाह किया जा चुका था, लेकिन सरकार जब इसके बारे में बताने आ रहे थे तो 2 लोग आपस में झगड़ पड़े, जिसकी वजह से आप वसल्लम के ज़हन मुबारक से वो बात उठा ली गई। जब आप वसल्लम ने बताया उनको तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप तो कभी इस चीज़ को बोलते नहीं, वर्ड्स क्या वो 2 लोग लड़ पड़े जिसकी वजह से मेरे दिमाग से वो बात उठा ली गई। इसलिए इतना बता सकता हूँ कि रमज़ान मुबारक आखिरी अशरीं 10 रातों के अंदर उसको कोशिश करो। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, इसके अलावा जो बाकी रातें हैं उनमें भी इसको तलाश करो। इस रात फरिश्ते जो हैं वो सारे आसमान से ज़मीन पर आ जाते हैं और इस दिन वो हर किसी की बख्शिश का मामला पाते हैं। वो बदबख्त इंसान होगा जो इस रात में अपनी बख्शिश न करवाएगा। आज रमज़ान मुबारक की 23वीं शब है। इस 23वीं शब के मुनासिब से या रब मैं गुनहगार हूँ, मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। इसी आतिश शर्मसार हूँ, गुनाहों में पड़ा हुआ हूँ, या रब मैं गुनहगार हूँ। इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ, या रब मैं गुनहगार हूँ, मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। बेशक वो रब बड़ा गफूर रहीम है, बेशक वो रब बड़ा गफूर रहीम है। रमज़ान मुबारक की 23वीं और दूसरी रात है और अल्लाह पाक से दुआ है कि ये रात हम लोगों को लैलतुल क़द्र नसीब फरमा दे। बहुत कम खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनको लैलतुल क़द्र नसीब होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हम गुनहगार बंदों को भी इस रात में शामिल फरमाए कि हम लोगों को लैलतुल क़द्र के बारे में बताया जाए कि आज के दिन लैलतुल क़द्र है और हम लोग आज इबादत कर रहे हैं। 21 को भी, 23 को भी कर रहे हैं, 25 को भी करेंगे, 27 को भी करेंगे, 29 को भी करेंगे। इंशाअल्लाह 29वीं शब हमारी इस बात में शब इनाम हो जाएगा। वही कलिमात के साथ हम इसको इख्तिताम तस्दीक करेंगे। रमज़ान मुबारक का ये महीना लम्हा ब लम्हा गुजरता जा रहा है, चंद लम्हे बाकी रह गए हैं। आज 23वीं रात है, कल 22वीं थी और अब आने वाले 24 और 25 में आएगी। फिर इंशाअल्लाह हम लोगों का जो मामूल चलता आ रहा है, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि तजल्लियात नबूवत और तुबियतुल आखिरी, ये 2 टॉपिक हैं। 2 टॉपिक की वजह से हम लोग अपनी जो नशियात हैं इनको बाकायदा से पढ़ना चाह रहे हैं और मज़ीद इसको फरमान चलाते रहेंगे। वो रब बड़ा गफूर रहीम है। इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ। जुनेद जमशेद साहब की नात है, इसको एक दफा पढ़ने के साथ हासिल करता हूँ। इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ। इलाही तेरी चौखट पे भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फ़ख्र एक ज़ोहरात साथ लाया हूँ। या रब मैं गुनाह
दर में भटकी हुई प्यास है, या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो। अल्लाह ही अल्लाह करता हूँ, या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो। मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनहगार हूँ, तौबा कबूल हो। जी नाज़रीन, ये था तौबा कबूल हो। बेशक वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तौबा कबूल करने वाला वाला है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के सगीरा कबीरा गिलानिया खुफिया दानिस्ता गुनाहों को माफ़ फरमाए। बेशक वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बेशक वो अल्लाह बड़ा कर्मसार है, बेशक वो अल्लाह हम सबको बेशक वो अल्लाह हम सबको माफ़ करने वाला है। बेशक वो अल्लाह हम सबसे मुख्तलिफ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब के हाल करे। और हम आज के अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है तजल्लियात नबूवत से। और कल हम लोगों ने पढ़ा था नबूवत और दावत के बारे में। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था जो कि हमारा आगे आने वाला टॉपिक आता है इस्लाम की इलानिया तब्लीग, यानी कि इस्लाम की इलानिया तब्लीग के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने मुकाबले की तदबीरें, मेरे ख्याल से ये हम लोगों ने भी पढ़ ली थी, मुकाबले की तदबीरें। अब हम लोगों ने आज पढ़ने बहस और कटी हज्जती। जी बिल्कुल ठीक ठीक। माइक ऑफ करना पड़ता है। जी तो नाज़रीन, हम लोग अब आ चुके हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बहस और कटी हज्जती। मुशरिकीन को तीन बातों पर बहुत उचनाबाहा था, और दर हकीकत यही तीन बातें इनके लिए और मुसलमानों के दरमियान दीनी इख्तिलाफ की जड़ थीं। एक तौहीद, दूसरे रिसालत और तीसरे मौत के बाद उठाया जाना। तीसरी और आखिरी बात यानी मौत के बाद उठाए जाने के मामले में इनके पास ताज्जुब, उचरने और अकल की कमी के सिवा कुछ ना था। वो कहते थे कि भला जब हम मर कर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हमें उठाया जाएगा? भला हमारे पिछले बाप दादा भी ज़िंदा किए जाएंगे? ये वापसी तो बैईद अज़ अकल लग रही है। वो ये कहते हैं कि आओ हम तुम्हें एक आदमी का पता बताएं जो तुम्हें ये ख़बर देता है कि जब तुम एकदम रेज़ा हो जाओगे तो फिर नए सरे से पैदा किए जाओगे। वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। समझ में नहीं आता कि वो अल्लाह पर झूठ घेर रहा है या पागल है। इनके नज़दीक एक कहने वाले ने ये भी कहा, क्या मौत आएगी फिर उठाए जाएंगे, फिर हशर होगा? उम्र ये तो खराफात हैं। अल्लाह ने इन बातों का कई तरह से जवाब दिया। खुलासा जवाब ये है कि तुम देखते हो कि दुनिया में जालिम अपने जुल्म की सज़ा पाए बगैर और मज़लूम जालिम से अपना हक़ वसूल किए बगैर गुज़र जाता है। इसी तरह एहसान करने वाला नेकोकार अपना एहसान करने और नेकी का बदला पाने
से पहले और बुराई करने वाला बद किरदार अपनी बद किरदारी की सज़ा पाने से पहले मर जाता है। अब अगर मौत के बाद कोई ऐसा दिन ना हो जिसमें लोगों को ज़िंदा करके जुल्म से मज़लूम का बदला लिया जाए और एहसान करने वाले नेकोकार को इनाम और फाजिर बद किरदार को सज़ा दी जाए, तो फिर दोनों तरह के लोग बुरे ठहरे। दोनों में कोई फ़र्क ना हुआ, बल्कि ज़ालिम व बदकिरदार तो मज़लूम और मोहसिन व परहेज़गार से कहें खुशकिस्मत ठहरा। हालांकि ये बात कतन नामाकूल है। अदल व इंसाफ से ऐसे कोई वास्ता नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो अपनी खिलाफत का निज़ाम हालांकि ये बात कतन नामाकूल है कि अदल व इंसाफ से इसे कोई वास्ता नहीं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो अपनी खलकत का निज़ाम ऐसी अंधेर नगरी में जुल्म व फसाद पर रखेगा। इसीलिए इसने फरमाया कि अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। क्या हम मुसलमान यानी अपने अतात शियारों और फरमाबरदारों और मुजरिमों जैसा ठहरेंगे? तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे फ़ैसले कर रहे हो? दूसरी जगह फरमाया अम नजअलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति कल मुफ़सिदीन फ़िल अर्ज़ि अम नजअलुल मुत्तक़ीना कल फुज्जार। क्या हम ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को ज़मीन और में फ़साद मचाने वालों जैसा ठहराएंगे, या क्या हम परहेज़गारों को बदकारों जैसा किरदार देंगे? नेज़ अम हसिबल्लज़ीना अज्तरहु सय्यिआति अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति सवाअन महयाहुम व मअतूहुम मा यहकुमून। क्या जिन लोगों ने बुराइयां कमा रखी हैं वो समझते हैं कि हम इन्हें ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों जैसा ठहराएंगे? क्या इन सब का जीना मरना यकसां होगा? बराबर फ़ैसला है जो ये लोग करते हैं। जहाँ तक अक़ली इस्तिदा का मामला है, तो अल्लाह इसकी यूँ तदरीज फरमाई कि अअंतुम अशद्दुकुम खल्क़न अमिस्समाउ बनाहा। क्या तुम्हारी पैदाइश ज़्यादा सख्त है या आसमान की? नेज़ फरमाया अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ वलम यअय बिख़ल्क़िहिन्न बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या इन्हें ये नहीं दिखाई देता कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया वो और इन्हें पैदा करके नहीं थका, वो इस पर भी कादिर है कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे। क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये भी फरमाया वलक़द अलिमतुमुन नशाअत अव्वल फलौला तज़क्करून। तुम पहली बार की पैदाइश हो तो जानते हो, फिर बात क्यों करते हो? और बतलाओ कि देखो कमा बदअना अव्वल खलक़िन नुईदु वअबुदु अलैना इन्ना कुन्ना फ़ाइलीन। हमने जिस तरह पहली बार शुरू में पैदा किया, इसी तरह दोबारा पलट कर भी पैदा करेंगे। हमारे ज़िम्मे ये वादे हैं और हम इसे करके रहेंगे। अल्लाह ने ये भी याद दिलाया कि ये बात तुम्हारे आम मुशाहिदे में है कि किसी काम को दोबारा करना पहली बार से ज़्यादा सहल होता है। और पूछा कि
फ़जिजना बिलहक़ अव्वला, इस आसमान और ज़मीन, दरख्त और पौधों और सारी कायनात को पहली बार पैदा करके क्या हम थक गए हैं? क्या दोबारा पैदा नहीं कर सकते? बल हम फ़ी लब्स मिन ख़ल्क़िन जदीद, बल्कि हकीकत सिर्फ इतनी है कि वो नई पैदाइश के सिलसिले में इक़्तिबास का शिकार हैं। जहाँ तक दूसरी बात यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का मामला है, तो अगरचे कुरैश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई सच्चा, ईमानदार, नेकोकार और परहेज़गार तस्लीम करते थे, मगर फिर भी इनके कुछ शहाबात थे जिनकी बना पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत तस्लीम नहीं कर रहे थे। इनका एक बहुत बड़ा गुमान ये था कि वो नबूवत और रिसालत के मर्तबे और मकाम को इससे कहीं बड़ा और ऊंचा समझते थे, और वो किसी इंसान को दिया जाए। इसका अकीदा था कि इंसान रसूल नहीं हो सकता और ना रसूल इंसान हो सकता है। इसलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया और इस पर ईमान लाने की दावत दी, तो मुशरिकीन को हैरत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, मा लिहाज़ा रसूलुल्लाह याकुलु अतआम वयमशी फिल अस्वाक़, ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है? अल्लाह ताला ने इनके खाम ख्याली का मज़ीद नक्शा खींचते हुए फरमाया, बल अजीबु अन जाअहुम मुनज़िर मिनहुम फ़क़ाल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। इन्हें ताज्जुब हुआ कि इनके पास खुद इन ही में से एक डराने वाला आ गया। चुनांचा इन काफिरों ने कहा कि ये तो अजीब चीज़ है। उन्होंने ये भी कहा, मा अंज़लनाहु अला बशरिन मिन शैइन, अल्लाह ने किसी बशर पर कोई चीज़ नहीं उतारी। अल्लाह ने इसके अकीदे को बातिल ठहराया और इसकी तरदीद करते हुए फरमाया, कुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन वहुदन लिन्नास, कह दो वो किताब किसने उतारी जिसे मूसा लेकर आए थे और जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी। इस तरह अल्लाह ने इन्हें दूसरे अंबिया के वाक़यात भी सुनाते हुए बतलाया कि इन कौमों ने भी इनकी रिसालत का इनकार करते हुए यही कहा था, इन्ना अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना, क्या तुम लोग भी तो हमारे ही जैसे बशर हो? और इसके जवाब में पैगम्बरों ने यही कहा कि इन्ना नहनु इला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, जी हाँ, हम भी तुम्हारे जैसे बशर ही हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान कर देता है। मतलब ये कि जितने अंबिया और रसूल गुज़रे हैं वो सब बशर ही थे, और अगर बशर की बजाय फ़रिश्ते को रसूल बना दिया जाता तो रिसालत का मकसद ही पूरा ना होता, क्योंकि इंसान फ़रिश्तों के नक्श कदम पर चलने की ताकत ही नहीं रखता। इसके अलावा मुशरिकीन का शबा भी जूं का तूं रहता। क्यों? इसलिए वलौ जअलनाहु मालकल जअलनाहु रजूलन वला बसना अलैहिम मा यल्बिसून, अगर हम फरिश्तों को रसूल बनाते हैं तो हम इसे इंसान ही बनाते, और जो शैबा अब करते हैं इस शहबे में इन्हें फिर डाल देते। अल्लाहु अकबर। लिहाजा जब ना रिसालत का मकसद हासिल हुआ, ना लोगों का शैबा दूर हुआ हो, तो फरिश्ते को रसूल बनाने का फ़ायदा। अब चूँकि मुशरिकीन तस्लीम करते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे और बशर भी थे, इसलिए इन्हें इस शैबे पर जमने और उड़ने की गुंजाइश न मिल सकी। लिहाजा उन्होंने अपने दूसरा शैबा ज़ाहिर किया। कहने लगे,
कि क्या अल्लाह को अपनी पैगम्बरी के लिए यही यतीमों वाला लाचार इंसान मिला था। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला कुरैश और सफ़ीफ के बड़े बड़े लोगों को तो छोड़ दे और मस्कीन को अपना पैगम्बर बना ले। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रातीन अज़ीम, ये कुरान मक्का और ताइफ की दोनों आबादियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों ना उतारा, आखिर इसके पास कोई फरिश्ता क्यों ना उतारा गया, इसके साथ डराव का काम करता, या इसकी जानिब कोई ख़जाना क्यों ना उतार दिया गया, या इसके पास कोई ऐसा बाग क्यों ना हुआ जिसमें वो खाता रहता। चुनांचे इन जालिमों ने कहा कि लोग महज एक ऐसे आदमी को पैरवी कर रहे हैं जिस पर जादू कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये था मुशरिकीन का एतराज़। लेकिन मालूम है कि नबी छोटे बड़े, कमज़ोर, ताकतवर, गरीब, मालदार, नीचे ऊंचे, ग़ुलाम, आज़ाद, हर तरह के लोगों के पास पैगम्बर बनाकर भेजे गए थे। अब अगर आप जहद जलाल के साथ खादिम और चश्म और बड़े बड़े लोगों के जलवा में चलते फिरते, तो आखिर कमज़ोर और छोटे लोग आप तक कैसे पहुंच सकते और आपसे कैसे फ़ायदा उठा सकते थे, जबकि अक्सरियत इन्हीं की होती है। ज़ाहिर है कि इसी सूरत में नबूवत और रिसालत बेफ़ायदा होकर रह जाती है। इसलिए मुशरिकीन इस एतराज़ का सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ में जवाब देते हैं, मोहम्मद रसूल हैं। यानी तुम्हारे एतराज़ का सिर्फ इतना ही जवाब काफ़ी है कि वो रसूल हैं, क्योंकि तुम तमाम इनके लिए जहश और माल और दौलत का वो मुतालबा किया है, इसके होते हुए आम लोगों में रिसालत की तबलीग हो ही नहीं सकती, जबकि आम लोग ही रिसालत का असली मकसूद इस शबे का जवाब पाकर उन्होंने एक और पहलू बदला और मौजज़ात और निशानियों का मुतालबा करने लगे, जिसका मकसद महज ये था कि वो आपको नबी ना मानने की अपनी ज़िद पर कायम रहे और आपको मजबूर बेबस कर दें। इस मामले में मुशरिकीन और मक्का के दरमियान जो बातचीत हुई, इसका कुछ हिस्सा हम आगे चलकर इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। अब ये रह जाता है कि पहला मामला यानी तौहीद का, जो सारे इख्तिलाफात की असल बुनियाद थी, तो इसकी शक्ल ये थी कि मुशरिकीन अल्लाह ताला को इसकी ज़ात और अक्सर सिफ़ात और अफ़ाल में एक मानते थे। वो कहते थे कि सिर्फ अल्लाह ही खालिक है, जिसने आसमान और ज़मीन और इनके दरमियान की सारी चीज़ें पैदा की हैं। वही हर चीज़ का खालिक भी है और सिर्फ वही मालिक है। इसके साथ मैं आसमानों और ज़मीन और इसके बीच की सारी चीज़ों की मलकियत है वो, और सिर्फ वही राज़िक़ हो, जो इंसान, हैवान, जो पाए दरिंदे परिंदे, गर्ज़ हर जिंदा चीज़ को रोज़ी देता है, और वही सिर्फ मुदब्बिर है, जो आसमान और ज़मीन तक का सारा निज़ाम चलाता है और छोटी बड़ी हर चीज़, यहाँ तक कि चूंटी और ज़र्रे तक के मामलात का इंतज़ाम करता है। और सिर्फ वही आसमानों और ज़मीनों और इनके दरमियान जो कुछ है, इन सब का रब है। वही अर्श अज़ीम का रब है और हर चीज़ का रब है। इसने सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाए, जिन, इंसान को और फरिश्ते सबको अपने ताबे फरमान कर रखा है और सब इसके सामने झुके हुए हैं। वो जिसको चाहे पनाह देकर रखा है और सब के सब इसके सामने झुके हुए हैं, और जिसको चाहे पनाह देकर कोई पकड़ नहीं सकता और जिसको चाहे पकड़ ले कोई पनाह नहीं दे सकता। वही जिंदा करता है, वही मारता है, जो चाहता है करता है, वो जो हुक्म चाहे लगाता है, जो कोई इसका हुक्म रोक सकता है, ना उसका कोई का फैसला बदल सकता है। ये सारी बातें मुशरिकीन तस्लीम करते थे और इन सब में से अल्लाह को एक अकेला और यकता मानते थे, और अल्लाह की ज़ात और मज़कूरा सिफ़ात और अफ़आल
में किसी को शरीक नहीं मानते थे। अलबत्ता इन सब बातों में अल्लाह को एक मानने के बाद वो कहते हैं, अल्लाह ने अपने बाज़ मुक़र्रब और मकबूल बंदों मसलन पैगम्बरों और नबियों को, औलियाए कराम और बुजुर्गान दीन को, अच्छे और नेकोकार लोगों को इस दुनिया के बाज़ कामों में कुछ तसर्रुफ़ करने का इख्तियार दे दिया है और अल्लाह के दिए हुए इसकी इख्तियार की बना पर तसर्रुफ़ करते हैं। मसलन औलाद दे देते हैं, मुसीबत दूर कर देते हैं, बीमार को शिफा दे देते हैं, बाज़ दीगर ज़रूरियात पूरी कर देते हैं। अल्लाह ने हमें इन्हें ये इख्तियार इसलिए दिया है कि वो अल्लाह के मुक़र्रब हैं और अल्लाह के नज़दीक इनका ख़ास मर्तबा और मुक़ाम है, चूँकि अल्लाह ताला तसर्रुफ़ और इख्तियार करने वाला है। इसलिए वो बंदों की ज़रूरतें गैबी तरीके से पूरी कर देते हैं, चुनाचा बाज़ मुसीबतें दूर कर देते हैं, बाज़ बलाएँ टाल देते हैं और जिससे खुश हो जाते हैं इसे अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं और अल्लाह इसकी सिफारिश कर देते हैं। मुशरिकीन ने अपने इन ख्यालात की बिना पर इन अंबिया अज़ीम औलियाए कराम बुजुर्गान दीन और नेकोकार लोगों को अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाया और ऐसे अमाल ईजाद किए जिनके ज़रिए इन लोगों का कुर्ब और इनकी रज़ामंदी हासिल हो सके। चुनाचा और मुशरिकीन पहले इन अमाल को बजा लाते, फिर आजिज़ी के साथ गिरा कर इन हस्तियों से फरियाद करते और कहते हैं कि हमारी ज़रूरत पूरी कर दो, हमारी मुसीबत टाल दो और हमारा ख़तरा दूर करो। अब रहा ये सवाल कि क्या ये अमाल थे जिन्हें मुशरिकीन ने इन हस्तियों की रज़ामंदी और तक़र्रुब के लिए ईजाद किया था, तो वो अमाल ये थे कि उन्होंने इन अंबिया, औलिया और बुजुर्गान दीन के नाम से बाज़ मख़सूस जगहों पर आस्थानें बनाकर वहाँ इनकी असली या ख़याली तस्वीरें या मूर्तियाँ सजा रखी थी और कहीं ऐसा भी हुआ कि इनके ख़्याल में बाज़ औलिया कराम बुजुर्गान दीन की कब्र मिल गई तो मूर्ति तराशने की बजाय इन्हीं कब्रों ही पर आस्थाने बना दिए। इसके बाद ये लोग इन आस्थानों पर जाते और मूर्तियाँ या कब्रों को छोड़कर इनसे बरकत हासिल करते, इनके गिर्द चक्कर लगाते, तंजीम के तौर पर इनके सामने खड़े हो जाते, नज़र न्याज पेश करते, चढ़ावा चढ़ाते और इन तरीक़ों से इनकी कराबत और इनका फजल चाहते। नज़र व न्याज और चढ़ावे के तौर पर ये लोग अपनी कोई भी चीज़ पेश कर देते थे। खेती से हासिल होने वाले गल्ले, खाने पीने की चीज़ें, जानवर चौपाए, सोना चांदी, मालो असबाब गर्ज जिससे जो हो सकता था नज़र कर देता था। खेती, गल्ले और खाने पीने की चीज़ें, सोना चांदी और माल और असबाब चढ़ावे का तरीका ये था कि इन आस्थानों पर कुछ मुजावर और दरबारी हुआ करते थे। मुशरिकीन ये चीज़ें इन मजारों को पेश करते और वो मजार इन्हें कब्रों और मूर्तियों पर चढ़ा देते थे। आम तौर पर इनके बगैर बराह रास्त कोई चीज़ नहीं चढ़ाई जाती थी। अलबत्ता जानवरों और चौपाइयों को चढ़ाने का तरीका अलग था और इनकी भी कई शक्लें थीं। चुनाचा वो कभी ऐसा करते कि इन औलियाए कराम और बुजुर्गान दीन की रज़ामंदी के लिए जानवर को इनके नाम पर आज़ाद कर छोड़ देते और जहाँ चाहता चढ़ाता और घूमता फिरता। कोई ऐसा नहीं तरह की तकलीफ़ ना पहुँचाता, बल्कि तकदस की नज़र से देखा जाता। और कभी ऐसा करते कि जानवर को
इन वलियों और बुज़ुर्गों के आस्थाने पर ले जाकर ज़िबा कर देते और कभी ऐसा करते कि आस्थाने के बजाय घर ही पर ज़िबा कर लेते, लेकिन किसी वली या बुज़ुर्ग के नाम पर ज़िबा करते। इन कामों के अलावा मुशरिकीन का एक काम ये भी था कि वो साल में 1 या 2 मरतबा इन वलियों और बुज़ुर्गों के आस्थानों पर मेला लगाते। इसके लिए ख़ास तारीख़ों पर हर तरफ से लोग इकट्ठा होते और ऊपर इनकी जो हरकतें ज़िक्र की गई हैं वो सब करते, यानी आस्थानों को छू कर बरकत हासिल करते, इनका तवाफ़ करते, नज़र व नियाज पेश करते, चढ़ावे चढ़ाते, जानवर कुर्बान करते। ये सालाना उर्स या मेला ऐसा हम होता है कि इसमें दौरे नज़दीक से छोटे बड़े हर तरह के लोग हाजिर होकर अपनी नियाज पेश करते और अपना मकसद हासिल होने की उम्मीद रखते। फिर ये सारा काम मुशरिकीन इस गर्ज से करते थे कि इन औलियाए कराम और बुजुर्गाने दीन का तकर्रुब और इनकी खुशनुदी हासिल करके इन्हें अपने और अल्लाह के दरमियान वसीला बनाएं और इनका दामन पकड़ कर अल्लाह तक पहुँच जाएं, क्योंकि वो समझते थे कि ये औलियाए कराम और बुजुर्गाने दीन इन्हें अल्लाह के करीब पहुँचा देंगे और इनकी ज़रूरतों के लिए अल्लाह से सिफारिश कर देंगे। चुनांचे ये सारी नज़र और नियाज पेश करने के बाद इन औलिया और बुज़ुर्गों को पुकारते, ए बाबा मेरा फ़लाँ काम बन जाए और मैं फ़लाँ मुसीबत टल जाए, और समझते थे कि वो इनकी बातें सुनते हैं और जो मुराद मांगी जाए वो पूरी करते हैं, बिगड़ी बनाते हैं, मुसीबतें टालते हैं। और ऐसा तो ख़ुद अल्लाह ताला के दिए हुए तसर्रुफ़ और इख्तियार के मातहत कर लेते या अल्लाह से सिफारिश करके करा लेते। तौबा था तो ये था मुशरिकीन का शिर्क, और ये थी गैरुल्लाह के लिए इनकी इबादत, और ये था कि अल्लाह के मासवा को माबूद बनाना और शरीक ठहराना। और ये थे अंबिया आज़म, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन और नेकोकार सालेहीन जिनको मुशरिकीन ने माबूद बना रखा था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद की दावत लेकर उठे और अल्लाह के सिवा हर मबूद को छोड़ने का मुतालबा किया तो मुशरिकीन पर ये बात बहुत गिरा गुजरी और इन्हें ये मुतालबा बहुत भारी और गलत महसूस हुआ। उन्होंने कहा ये कोई साजिश है जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ है। सूरह साद की आयत है, ये क्या तुक है कि इसने सारे मबूदों की जगह एक मबूद बना डाला। ये तो अजीब चीज़ है। और इनके बड़ों का एक गिरोह उठ के चलो और अपने मबूदों पर डट जाओ, यकीनन ये कोई सोचा समझा मंसूबा है। हमने तो इसी बात की और मिल्लत में सुनी ही नहीं, हो ना हो ये घड़ी हुई बात है। इसके बाद जब दावत और तबलीग का काम मज़ीद आगे बढ़ा और इधर मुशरिकीन भी अपने शिर्क को बचाने, इस्लाम की तबलीग रोकने और मुसलमानों से इस्लाम का असर धोने के लिए हुज्जत व वापस के दरमियान उतर पड़े, तो इन पर मुख्तलिफ पहलुओं से दलील कायम की गई। इनसे कहा गया कि आखिर तुम्हें ये बात कहाँ से मालूम हुई कि अल्लाह ने अपने मुकर्रब और मकबूल बंदों को इनकी दुनिया में तसर्रुफ़ करने की कुव्वत दे रखी है और वो ज़रूरतें पूरी करने और मुसीबतें टालने पर कुदरत रखते हैं। इसकी तो तसर्रुफ़ दो ही सूरतों हो सकती हैं, या तो तुम्हें गैब मालूम हो गया है या फिर पिछले अंबिया ने कोई किताब छोड़ी हो और इसमें तुम्हें ये बात लिखी हुई मिल गई हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून, क्या इनके पास गैब है जिसे वो लिखते हैं। और फरमाया, ऊतीनी बिकिताबिही मिन क़ब्ल हाज़ा अब असारतिन मिन इल्मी इन कुंतुम सादिकीन, मेरे पास पहले की कोई किताब लाओ या इल्म इलाही का कोई बकिया लाओ अगर तुम लोग सच्चे हो तो। और फरमाया, कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्न व इन अंतुम इल्ला तुखरसून। या पैगंबर उनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास कुछ इल्म है, अगर है तो हमारे सामने लाओ, वरना हकीकत तो ये है तुम लोग महज गुमान की पैरवी करते हो और इधर उधर के
पछो लगाते हो। चूँकि ये बात मुशरिकीन भी तस्लीम करते थे कि इन्हें ना तो गैब का इल्म है और ना अंबिया की किताबों में से किसी किताब में इन्हें ये बात मिली है। इसलिए इन्होंने नहायत सफाई से कहा, बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, क्या हमने अपने बाप दादाओं को जिस बात पर पाया है इसकी पैरवी कर रहे हैं। और ये कहा कि इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, हमने अपने बाप दादा को एक उम्मत तरीके पर पाया और हम भी इनकी दीगर पर चल रहे हैं। इसने जवाब दिया कि मुशरिकीन जहालत पर हैं। इसने जवाब दिया कि मुशरिकीन की जहालत और बेबसी खुल गई। और तो इनसे कहा गया कि देखो, इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून, तुम लोगों को तो नहीं मालूम लेकिन अल्लाह जानता है, इसलिए इसकी बात सुनो, वो तुम्हारे इन शुरका की हकीकत बतलाता है। कहता है कि इन्नल्लज़ीना तअुद्दूना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, बेशक अल्लाह के मासिवा जिनको तुम लोग पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे बंदे ही हैं। यही यानी जो चीज़ें अल्लाह के साथ मखसूस हैं, इन पर जिस तरह तुमको कुदरत हासिल नहीं, इसी तरह तुम्हारे इन शुरका को भी इन पर कुदरत हासिल नहीं। बस तुम वो दोनों बेबस होने और कुदरत ना रखने में यकसा और बराबर हो। इसलिए अल्लाह ने इनको चैलेंज किया, फ़उदऊहुम फ़ल्यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। फिर अगर तुम सच्चे हो तो ज़रा इनको पुकारो और तुम्हारी मुरादें पूरी करके दिखाएं। अल्लाह ताला ने ये भी बतलाया कि वल्लज़ीना तअुद्दूना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, तुम लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी इख्तियार नहीं रखते। अल्लाहु अकबर। इन तउद्दू ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिअू मा अस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशीरन कीकुम वला युनब्बिउकुम मिस्लु खबीर, अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुनेंगे और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो जवाब ना दे सकेंगे और क़यामत के दिन तुम्हारे इन शिर्क का इनकार कर देंगे और एक खबर रखने वाले जैसी खबर तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। यानी अल्लाह जानता है और हर चीज़ की खबर रखता है। लिहाजा इसने जो ये बात बताई है तो ये तो सही है, कोई इसकी बजाय कुछ और बताए तो वो गलत है। नेज़ फरमाया, वल्लज़ीना यअुद्दूना मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकूना शैअन व हुम यख्लुकून अमवातन गैरा अहयाइ मा यशऊरून अय्याना युबअसून, अल्लाह के मां सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं और वो ये भी नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। और फरमाया, अयुश्रिकून मा ला यख्लुकू शैअन व हुम यख्लुकून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून, क्या ये ऐसे लोगों को शरीक ठहराते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं और ना इनकी मदद करने की ताकत रखते हैं और ना खुद अपनी ही मदद आप कर सकते हैं। फरमाया व अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन ला यख्लुकून शैअन व हुम यख्लुकून वला यमलिकून लिअनफुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नशूरा, और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा ऐसे लोगों का माबूद बना रखा है जो कोई चीज़ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए गए हैं और अपने लिए भी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं और ना मौत और ज़िंदगी के मरने के बाद ज़िंदा किए जाने का इख्तियार रखते हैं। फिर जब अल्लाह ने इनका शिरका बेबसी और लाचारची बयान कर डाली और बतलाया कि
और बतलाया मुशरिकीन की वो किसी भी गुमान करदा चीज़ पर कुदरत नहीं रखते। तो इसका नतीजा भी बतलाया कि इनको ज़रूरत के लिए पुकारना और इनसे कोई उम्मीद रखना बिल्कुल बातिल फजूल है, इसका कतन कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने इनके लिए बाज़ बहुत ही दिलचस्प मिसालें बयान की। चुनांचा एक जगह फरमाया, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति क़ैफ़िही इलल उअमाई लियब्लुगा फ़हुव वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीना इल्ला फ़ी ज़लाल। और ये लोग अल्लाह के माँ सिवा जिनको पुकारते हैं वो इनकी पुकार का कतन कोई जवाब नहीं दे सकते, मगर जिसे कोई शख्स पानी की तरफ अपनी दोनों हथेलियाँ फैला दे कि वो पानी इसके मुंह में आ जाए, हालांकि वो मुंह में आ ही नहीं सकता। बस इस तरह इन काफिरों की पुकार सवाए भटके सदल बसर के और कुछ नहीं। ये बात बयान करके मुशरिकीन से ज़रा सोचने के लिए कहा गया, चूँकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला ही ने हर चीज़ को पैदा किया है और इनके माबूदों ने कुछ भी पैदा नहीं किया और ना वो कुछ पैदा करने की ताकत रखते हैं, बल्कि वो खुद अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। इसलिए इससे कहा गया कि तुमने अल्लाह ताला को जो खालिक और कादिर है और अपने इन शुरका को जो मखलूक और बेबस हैं यकसा और बराबर कर दिया। आखिर ये क्या बात हुई कि तुम अल्लाह को भी पूछते हो और इन शुरका को भी पूछते हो, अल्लाह को भी पुकारते हो और इनको भी पुकारते हो। आखिर इबादत और पुकार के मामले में तुमने दोनों को बराबर कैसे दिया? अफमन यख्लुकु कमन लम यख्लुकु अफला तज़क्करून। क्या जो पैदा करता है वो पैदा न करने वाले की तरह है? तुम लोग समझते क्यों नहीं? जब ये सवाल इनके सामने रखा गया तो वो बिल्कुल भुनचाका रह गए। इसकी सारी हुज्जत बहस जाती रही। वो शर्मिंदा होकर चुप हो रहे। फिर इन्हें एक गलत बात समझाई दी। वो कहने लगे कि देखो, हमारे बाप दादा सारे इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद थे। लोगों के दरमियान इनकी अक्लमंदी का शहरा था और दूर दूर तक लोग इस बात को तस्लीम करते थे और इन सब लोगों का दीन वही था जो हमारा है। लिहाजा कैसे हो सकता है कि ये दीन बातिल और गुमराही वाला दीन हो और जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा और मुसलमानों के बाप दादा भी इस दीन पर थे। इसका जवाब ये दिया गया कि वो लोग हदायत पर ना थे, क्योंकि उन्होंने हक़ का रास्ता नहीं पहचाना और ना इसको इख्तियार ही किया, जिसके नतीजे में वो गुमराह हो गए, क्योंकि वो कुछ समझते ना थे। ये मतलब कभी इशारों कियानों में बयान कर दिया जाता था और कभी कभी खुल्लम खुल्ला भी कह दिया जाता था, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, अन्नहुम अल्फू आबाअहुम ज़ालिन फ़हुम अला आसारिहिम युहराऊन। उन्होंने अपने बाप दादाओं को गुमराह पाया तो ख़ुद भी इन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़े जा रहे हैं। इसके साथ एक बात ये भी चल रही थी कि मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अपने खुदाओं से डराया करते थे। कहते थे कि तुम लोग हमारे माबूद को बेबस कह कर इनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो, लिहाजा बहुत जल्द इनका गज़ब तुम पर नाजिल होगा और वो तुम्हें बसम कर देंगे या तुम्हें खबती बनाकर रख देंगे। यह धमकी ठीक वैसी ही थी जैसे पिछले लोग अपने नबियों को दिया करते थे। इन नक़ूलु
इल्ला अतराका बअज़ु आलिहातिना बिस्सू। तुम तो यही कहते हैं, तो हम तो यही कहते हैं कि तुम्हें हमारे बाज़ मबूद की बददुआ लगी है। इसके जवाब में मुशरिकीन को वो हकीकत याद दिलाई गई जिसे वो खुद रात दिन देखते थे कि इनके और ये माबूद ना तो कभी जाग से हिल सकते हैं और ना ज़रा आगे पीछे हो सकते हैं, न खुद अपने ऊपर से कोई तकलीफ़ दफ़ा कर सकते हैं। तो भला ये मुसलमानों को क्या नुकसान पहुँचाएंगे, बसम करेंगे। अल्लाहुम्मा अर्जुलन यमशून बिहा अम लहुम ऐदिन यब्तिसून बिहा अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा क़ुल उदउ शुरकाअकुम सुम्मा कीदून फला तुनज़िरून। क्या इनके पाँव में जिनसे ये चल सकते हैं, या हाथ में जिनसे पकड़ सकते हैं, या आँखें हैं जिनसे देख सकते हैं, या कान हैं जिनसे सुन सकते हैं? ए नबी, कह दो कि तुम लोग अपने शुरका को पुकारो, फिर मेरे ऊपर अपना दाव चलाओ, मुझे मोहलत ना दो। इसी किस्म के मौका पर एक खुली मिसाल बयान की गई। या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसालु फस्तमिउ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वला विज्तमाउ लहु व इन यसलुबहुम ज़ुबाबा शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु ज़ुऊफ़ुल तालिब वल मतलूब। लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, गौर से सुनो। अल्लाह के सिवा तुम जिस किसी को भी पुकारोगे वो किसी तरह एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता, हुआ इसके लिए सब की सब जमा हो जाएं, और अगर मक्खी इनसे कुछ छीन ले तो वो छुड़ा भी नहीं सकते। तलब मतलूब दोनों कमज़ोर हैं। और फरमाया गया, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल आकिबून अत्तख़ज़त बैतन व इन्ना औहन्नल बुयूति लबैतु अल अन्कबूति लौ काना यअलमून। इन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के मासिवा को औलिया बना लिया है, इनसे मकड़ी जैसी है जिसने घर बनाया, और यकीनन सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का सबसे कमज़ोर मगर मकड़ी का घर है। काश ये लोग जानते। इन खुदाओं की इस सब बेबसी को बाज़ मुसलमान ने भी बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया। अवाबुन यबूलु सुबानी, भला ऐसा भी परवरदिगार हो सकता है जिसके सर पर लूटरी पेशाब करे? यकीनन जिसके सर पर लूटरी पेशाब करे वो जलील है। लेकिन जब नौबत इस खुल्लम खुल्ला नक़द व तवस्सुत तक पहुँच गई तो मुशरिकीन भड़क उठे। उन्होंने मुसलमानों को भी गालियाँ दी और इनके परवरदिगार को भी। इस पर अल्लाह ताला ने मुसलमान को टोका कि दोबारा इस तरह की बात ना करना। फरमाया, वला तसूबुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फसयसुब्बुल्लाह अदुव्वु बिगैरि इल्म। और मुशरिकीन अल्लाह के मासिवा जिनको पुकारते हैं, तुम्हें इन्हें बुरा भला ना कहो, वरना वो मुशरिकीन भी दुश्मनी के जोश में नादानी और अल्लाह को गालियाँ देंगे। बहरहाल जब बहसो हुज्जत से काम बनता नज़र ना आया तो मुशरिकीन की तय किया कि इस्लाम की दावत को बरोज़ ताकत कुचल दें और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दें। चुनांचे बड़े लोगों और कबाइल
के सरदारों ने अपने अपने कबीले के मुसलमानों और अज़ातीन देनी शुरू की अज़ातीनें देनी शुरू की और इनका एक वफ़द अबू तालिब के पास गया और रसूल सल्लम को इस्लाम की तबलीग से मना फरमाया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आता है मुसलमानों को ताज़्ज़ुब। इंशाअल्लाह इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग कल के टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कल के हमारे जो टॉपिक होंगे वो 2 टॉपिक होंगे। एक होगा मुसलमानों की ताज़्ज़ुब और दूसरा होगा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्ते दराज़ा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब का ये पढ़ना सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। तो भी गाफिलीन में से हम लोगों ने आज जो पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमारा था तौबा और कल हमारा था वालिदैन के हकूक़। उससे पहले जो था हमारा तौबा था, उसके बाद आया हमारे पास वालिदैन। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है वालिद के ज़िम्मे बेटे का क्या हक़ है। वालिद के ज़िम्मे बेटे का क्या हक़ है, क्योंकि आजकल की हमारी औलाद जो है वो नाफरमान है, वो इस तरह की बातचीत नहीं करती। तो हम लोग पढ़ेंगे वालिद के ज़िम्मे बेटे का क्या हक़ है। हज़रत अल्लामा समरकंदी अपनी सनद के साथ रवायत बयान फरमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मिन ख़लक़ वालिदी अला वालिदी सलासतह अशियाअन यहसन अस्माहु इला वालिदिही व युअल्लिमुल किताब इज़ा अक़लम वला युज़व्वजहु इज़ा अदरका। यानी वालिद के ज़िम्मे बेटे के हकूक़ 3 किस्म के हैं। जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे, जब बेटा या बेटी समझदार हो जाए तो उसको कुरान करीम की तालीम दे, बालिग हो जाने पर इसका निकाह कर दे। बाप हक़्क़ुल वालिद है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से मनक़ूल है कि एक वाक़या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से एक वाक़या मशहूर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि इनकी खिदमत में एक शख्स अपने लड़के को लेकर हाजिर हुआ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस लड़के से खिताब करते हुए फरमाने लगे कि क्या तेरे अंदर ये खौफ खुदा नहीं है कि वालिद का ये हक़ है कि ये भी हक़ है कि तू बाप की हक़ तलफ़ी करता है। ये बात सुनकर लड़का बोला कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन क्या बेटे का बाप पर हक़ है। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि ज़रूर हक़ है, और वो ये है कि बेटे का बाप किसी किस्म कम तरीन औरत से शादी ना करे कि इसकी वजह से कोई शख्स औलाद को शर्मिंदा करे, और ये कि बेटे का अच्छा नाम रखे और कुरान की तालीम दे। ये सुनकर लड़के ने कहा कि बाखुदा इसने यानी मेरे वालिद ने मेरी वालदा का इंतखाब सही ख़ानदान से नहीं किया, यानी निकाह के लिए अच्छे ख़ानदान की औरत मुंतखब नहीं है, बल्कि ये एक बांदी है जिसको ये शख्स 400 दरहम में ख़रीद कर लाया है, और ना ही इसने मेरा नाम अच्छा तजवीज़ किया, और मेरा नाम जुगल है। इस लफ्ज़ का अरबी ज़ुबान में मायने गंदगी के कीड़े के आते हैं, और इस शख्स ने मुझे कुरान करीम की तालीम भी नहीं दी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वालिद की तरफ मतवज्जा होकर फरमाने लगे कि तुम तो ये शिकायत कर रहे हो कि तुम्हारा लड़का तुम्हारी अताअत नहीं करता और तुम्हारे हकूक़ अदा नहीं करता, लेकिन दर हकीकत वाक़या ये है कि तुमने तो ख़ुद इसके हकूक़ तलब कर रखे हैं। तुम यहाँ से चलो। दूसरा वाक़या ये है कि अपने वालिद से सुना है अबू हफ्सा यस्कंदरी से नकल करते थे कि जो समर कतादा के उलमा में से थे, इनके पास एक शख्स शिकायत की कि इस शख्स ने मुझको मारा और मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है। ये बात सुनकर अबू हफ्स फरमाने लगे कि सुबहान अल्लाह, क्या कोई लड़का अपने वालिद को मारता है? उस शख्स ने जवाब दिया कि जी हाँ, इस लड़के ने मुझे मारा और मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। और अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स से वालिद से दरियाफ़्त किया कि क्या तुमने इसको कुछ तहज़ीब सिखाई या तालीम दी? इसने जवाब दिया कि नहीं। फिर दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तुमने इसको कुरान करीम की तालीम दी? इसने कहा
इसका भी इनकार किया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या काम करते हो, क्या काम करता है? इसने जवाब दिया कि वो काश्तकारी करता है। अल्लाह अकबर, वो काश्तकारी करता है। फिर अबू हफ्सा ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि इसने तुमको क्यों मारा? इसने जवाब दिया कि मालूम नहीं। उन्होंने फरमाया कि हो सकता है जिस वक्त वो लड़का सुबह सवेरे खेत पर गधे पर सवार हो कर काम के लिए जा रहा होगा, इसके आगे बैल होंगे और इसके पीछे कुत्ता होगा, और वो कुरान करीम की तिलावत से तो महरूम है, वो अपने किसी गाने वगैरह में मस्त होगा, या इसको ध्यान नहीं होगा, तो इसको बेवक्त टोक दिया हो तो इसने बैल समझकर तेरे मार दिया। खुदा का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हारे सर पर नहीं मारा, यानी सर नहीं तोड़ा। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक वो अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, गुनाहों को माफ़ करने वाला है। औलाद की तरफ से जो नाफरमानियाँ होती हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस औलाद की नाफरमानियों को भी माफ़ फरमाए, आमीन आमीन। हज़रत साबित निबानी फरमाते हैं कि मशहूर है कि एक शख्स एक मरतबा अपने वालिद को किसी जगह पर मार रहा था। किसी शख्स ने इस लड़के को ऐसे करने से रोका तो बाप ने जवाब दिया कि इसको कुछ ना कहो, मैं अभी कोई गिरफ्त नहीं, बल्कि ये मेरे अमाल की सज़ा है जो मैं भुगत रहा हूँ। बाज़ दानिशवरों की राय है कि जो शख्स माँ बाप का नाफरमान हो वो अपनी औलाद से खुशी हासिल नहीं कर सकता, और जो शख्स अपने कामों में और अपने मामलात की इंजामदही में मशवरा नहीं करता वो बामुराद नहीं होता, और जो शख्स अपने अहले खाना से अच्छा सलूक नहीं करता और आराम और लज्जत ज़िंदगी हासिल नहीं करता। तरबियत औलाद से मुतल्लिक़ एक बेहतरीन मशवरा। हज़रत इमाम शमी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त पर रहम फरमाए जो कि अपने लड़के के साथ अताअत में मदद करता है, यानी वो अपने लड़के को ऐसी बात नहीं कहता जिसमें इसकी जानिब से नाफरमानी का अंदेशा हो। किसी नेक शख्स का वाक़या ये है कि वो अपने लड़के को किसी काम करने का हुक्म नहीं करता था। अगर कभी किसी काम की ज़रूरत पेश आती तो किसी दूसरे से वो काम करने के लिए कहते। किसी ने इससे कहा कि बात की वजह दरियाफ़्त, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे को अंदेशा है कि मैं अपने लड़के किसी काम के अंजामदही के लिए हुक्म दूँ और मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करके जहन्नुम का मुस्तहिक है। इसी वजह से मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी वजह से वो जहन्नुम रसीदा हो। हज़रत खलफ बिन अयूब ने भी यही मज़मून बयान फरमाया है। साहिब मुरव्वत की तारीफ़। हज़रत फ़ज़ल बिन फ़याज़ फरमाते हैं कि वो शख्स मुरव्वत में कामिल है जो कि माँ बाप से सुलह रहमी और अच्छा सलूक करता है और रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करता है, अपने भाइयों की इज़्ज़त करता है, अपने घर वालों से और मातहत अफराद से कुछ अच्छा मामला करता है, अपने दीन का तहफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त की इस्लाह करता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, और माल अगर इसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इसको राह खुदा में सिर्फ़ करता है, और ज़ुबान की हिफाजत करता है, और अपने काम में मशगूल रहता है, बेकार लोगों की महफ़िल में शरीक नहीं होता। इंसान की खुशकिस्मती। फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि 4 अशियाएँ इंसान को नेक बख्ती में शुमार होती हैं। नेक अहलिया हो, नेक औलाद अतात गुज़ार हो, इसके मुतल्लिकीन और मुलाकातीन दीनदार हों, और इसकी रोज़ी अपने ही वतन में हो, सदका जारिया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि 7 अशिया में इंसान वफ़ात के बाद भी जिनका स्वाब हासिल करता रहता है,
जिस शख्स ने मस्जिद तमीर कराई इसको इस वक्त तक सवाब मिलता रहता है जिस वक्त तक इसको उस वक्त तक सवाब मिलता रहता है जिस वक्त तक इस मस्जिद में एक शख्स भी नमाज अदा करता रहे। जिस शख्स ने नहर खुदवाई तो जिस वक्त तक इसने पानी जारी रहेगा इससे लोग पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको सवाब मिलता रहेगा। जिस शख्स ने कुरान करीम तहरीर किया और अच्छी तहरीर में लिखा तो जिस वक्त तक कोई शख्स इसकी तिलावत करेगा इसको सवाब मिलता रहेगा। जिस किसी शख्स ने कोई पानी का चश्मा जारी कराया कि लोग इससे पानी से सैराब हो सके तो इस बनाने वाले को इसका अजर मिलता रहेगा। जिस किसी शख्स ने कोई दरख्त लगाया तो जब तक अल्लाह की मखलूक इससे फल खाती रहेगी या अगर सायादार दरख्त हो और इससे जानवर इंसान साया हासिल करते रहेंगे तो इसका सवाब मिलता रहेगा। जिस शख्स ने इल्म दीन हासिल किया और इसका सिलसिला जारी किया तो इसको सवाब मिलता रहेगा। जो इंसान वारसा में ऐसी नेक और औलाद छोड़ जाए जो कि इसके वास्ते अल्लाह ताला से तौबा करती रहे और इसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगती रहे, यानी नेक लड़का हो जिसको इसके वालिद ने कुरान करीम और इल्म दीन तालीम दी तो इसका अजर और सवाब वालिदैन को मिलता रहेगा। इस लड़के का सवाब और मैं किसी किस्म में कोई कमी नहीं की जाएगी। अलबत्ता अगर वालिद ने इस लड़के को इल्म दीन की बजाय कोई फासिक फजूरिया गुनाह में तरीका सिखाया तो इसका वबाल भी इसके वालिद पर होगा और इस लड़के के वबाल में से कोई कमी नहीं की जाएगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत नकल फरमाते हैं कि जिस वक्त इंसान की वफ़ात हो जाती है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, अलबत्ता 3 अमाल मुनक़ता नहीं होते। सदका जारिया, इल्म जिससे फ़ायदा हासिल करे, औलाद सालिहा जो के बाप के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। हदीस मुबारका में अल्फाज मदरजा झैल हैं। सुलह रहमी की ताक़ीद और रिश्तेदारी मुनक़ता करने की वईद। हज़रत अल्लामा समरक़ंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सनद में हज़रत अबू अय्यूब से रवायत करते हैं कि मैंने गाँव में बाशिंदे एक रोज़ खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और आपकी ऊँटनी की नुकेल पकड़ कर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, ऐसा कोई अमल इरशाद फरमाएं कि मुझको जन्नत के करीब कर दे और दोज़ख से महफूज रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू अल्लाह ताला की इबादत किया करो और इसके साथ किसी किस्म का शिर्क ना करो, हरगिज़ ना कर, और नमाज पाबंदी से अदा करो और ज़कात अदा करते रहो और रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक किया करो। रहमत खुदाबंदी से मरहूम कौम। हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत बयान है, फरमाते हैं कि हम लोग अरफा के दिन वादी शाम में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मुनक़ता करे, क़ता रहमी करे और वो यहाँ से उठ जाए, हमारे पास न बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर सिर्फ एक शख्स मजलिस के किनारे से उठा और कुछ देर के बाद फिर दरबार हाजिर खिदमत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ़त फरमाया, क्योंकि आखिर इस पूरी महफिल में से तुम्हारे अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं उठता। इस शख्स ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैंने आपका फरमान मुबारक सुना तो मैं अपनी खाला के पास गया जो कि मेरे से रिश्तेदार मुनक़ता किए हुए है। इसने मुझसे पूछा कि आज तू अपनी आदत और मामूल
मामूल के ख़िलाफ़ क्यों यहाँ आ गया। मैंने इसको आप सल्लल्लाहु का इरशाद मुबारक सुनाया तो इसने मेरे वास्ते दुआए मग़फ़िरत मांगी और मैंने इसके वास्ते दुआए मग़फ़िरत मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के इस अमल की तस्कीन व तारीफ़ फरमाई और फरमाया अब तुम बैठ जाओ, और इरशाद फरमाया ऐसी कौम पर खुदा की रहमत नाजिल नहीं होती जिसमें कोई शख्स रिश्तेदारों से मुनक़ता करने वाला हो। हज़रत इल्लामा समरकंदी फरमाते हैं कि मज़कूरा बाला हदीस से मालूम हुआ है कि क़ता रहमी सख्त गुनाह है जो कि सिर्फ़ इस शख्स ही को नहीं बल्कि इसके पास बैठने वालों को भी रहमत खुदाबंदी से महरूम कर देती है। इसी वजह से हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो रिश्तेदारी मुनक़ता करने से तौबा करे और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ मांगे और सिला रहमी करे। और इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़कूरा है कि सिला रहमी करना इंसान को जन्नत के नज़दीक और जहन्नुम से दूर करने वाला अमल है। एक हदीस में हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमाल सालिहा में कोई भी अमल सालिह इंसान को जल्द अजर सवाब पहुँचाने वाला नहीं कि जिस कदर सुलह रहमी जल्द सवाब पहुँचाने वाला है, और कोई गुनाह ऐसा नहीं कि जिस पर दुनिया ही फ़ौरन अज़ाब नाज़िल हो जाए। अलावा ज़िनाकारी और क़ता रहम करने के और अज़ाब आखिरत तो इसके अलावा खुदा पनाह में रखे। हज़रत उमर बिन शुएब अपने वालिद से और अपने दादा से रवायत करते हैं कि एक शख्स खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज़ गुज़ार होकर मेरे अज़ीज़ व अक़ाब में इनसे मिलने की कोशिश करता हूँ। वो क़तन रहमी करते हैं, मैं इनको मुआफ़ कर देता हूँ। वो मुझ पर जुल्म ज़्यादती करते हैं, मैं इनको मुआफ़ कर देता हूँ। वो लोग मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं तो क्या मैं भी इनके साथ इंतकाम के तौर पर ऐसा ही मामला करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, ऐसा न करना वरना तुम गुनाह में मददगार और शरीक बन जाओगे। तुम नेक अमल इख्तियार करो और इनके साथ सुलह रहमी करो। अल्लाह ताला की जानिब से हमेशा तुम्हारा मदद करने वाला मुकर्रर रहेगा जिस वक्त तक तुम इसकी हालत पर कायम रहो। जन्नत के लोगों के इखलाक किस तरह के होंगे। कहा जाता है कि 3 अशिया जन्नती लोगों के इखलाक में से हैं जो कि किसी इंसान कामिल ही में पाई जा सकती हैं। बुरा सलूक करने वाले के साथ हुस्न सलूक करना, ज़ालिम शख्स को माफ़ कर देना, मरहूम करने वाले शख्स को बख्श देना। इरशाद बारी ताला है यमहुल्लाहु मा यशाअ व युबइतु। अल्लाह ताला जिसको चाहे मौकूफ़ फरमा देते हैं और जिसको चाहे साबित कदम रखते हैं। मज़कूरा बाला आयात करीमा की तफसीर में हज़रत ज़हाक बिन साबित फरमाते हैं कि इंसान जिस वक्त रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करता है और इसकी ज़िंदगी के 3 दिन बाकी रहते हैं तो अल्लाह ताला इसके उम्र में 3 साल का इजाफ़ा फरमा देते हैं। और जो शख्स रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मुनक़ता करता है और अभी इसकी ज़िंदगी के 30 साल बाकी होते हैं तो अल्लाह ताला इसको 3 रोज़ तक घाटे में देता है। आप हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद नकल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद नकल फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकदीर को रद्द करने वाली कोई शय है तो वो दुआ है कि वो उम्र में कोई शय इजाफ़ा करती है तो वो सुलह रहमी करता है और इंसान गुनाह करने की वजह से रिज़्क़ से महरूम रहता है। हदीस के बालादर अल्फाज दर्ज झैल हैं। अल्लाहु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूर रहीम है, मुआफ़ करने वालों में से है। देखते हैं कि जी हम लोगों का ये टॉपिक जो है वो किस हद तक बढ़ चुका है आगे। वालिद के ज़िम्मे बेटे का क्या हक़ है, हमने इसको पढ़ा है और ठीक हो गया। हम लोग अब पढ़ रहे हैं सुलह रहमी
की ताकीद और रिश्तेदार मुंतका करने की वईद। ठीक हो गया। ये आगे है उम्र में बरकत का ज़रिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर बयान फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह ताला का खौफ करता है और लोगों से हुस्न सलूक और रिश्तेदारों से सुलह रहमी करता है तो उसकी उम्र में इजाफ़ा कर दिया जाता है और इसके माल और दौलत में बरकत हो जाती है। इसके रिश्तेदार इससे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लामा समरकंदी फरमाते हैं कि जो कि मुनसिफ किताब है इस हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम ही मुराद है, यानी मतलब ये है कि सुलह रहमी करने से उम्र में बरकत होती है। और बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि उम्र में तो इजाफ़ा नहीं होता क्योंकि इरशाद बारी तरह फ़ाइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। तो जिस वक्त इनकी मुकर्रर मियाद आ जाएगी तो जब ना तो एक घड़ी पीछे हट सकेंगे और ना एक घड़ी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन उम्र में इजाफे का मफ़हूम ये है कि इंसान की वफ़ात के बाद भी इसका अजर का सिला जारी रहता है। तो जिस वक्त मौत आ जाने के बाद सवाब लिख दिया जाता है तो गोया इसकी उम्र में इजाफ़ा हो गया। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो और सुलह रहमी और हुस्न सलूक किया करो कि इससे दुनिया और आखिरत में खैर व बरकत हासिल हो। और ये कौल तो शोहरत याफ्ता था कि जिस वक्त तुम अपने किसी अजीज़ और अकारिब के पास अब पाँव से चल कर ना पहुँच सको और ना तुम इसकी माली इमदाद कर सको, गोया तुम इससे कतई ताल्लुक़ ही कर लो। हज़रत मियोन बिन मेहरान फरमाते हैं कि 3 अशिया में काफिर मोमिन दोनों बराबर हैं। नंबर 1, जिस शख्स से वादा करवाया किसी का मामला करो तो इसको ज़रूर पूरा करो, बशर्ते ये कि वो इखलाक शुरू ना हो। ख्वाह काफिर का मामला करवाया मोमिन से, क्योंकि वादों की तकमील अल्लाह ताला के लिए होती है। जिसके साथ रिश्तेदारी का ताल्लुक़ हो तो इससे ताल्लुक़ कायम रखो चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार अहले इस्लाम में से हो या अहले कुफर से हो। तुम्हारे पास जो शख्स इमानत रखवाए इसकी हिफाजत करो और मांगने पर उसको अदा करो, चाहे खुद वो ईमानदार काफिर हो या मुसलमान। हज़रत काब का एक फरमान। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है और जिस ज़ात ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कौम बनी इसराइल के वास्ते समुंदर में रास्ते बनाए। आसमानी किताब तो तौरात में तहरीर है। तो लोग अपने परवरदिगार का तक़वा इख्तियार करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और सुलह रहमी और इख्तियार करो और अपने अजीज़ व अकारिब से रिश्तेदारी और मुलाकात कायम रखो, तो मैं तुम्हारी उम्र में ज़्यादा और खैर व बरकत पैदा करूँगा और खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाऊँगा और फ़ुक़रा और फ़ाक़ा की ज़िंदगी दूर कर दूँगा। इंशाअल्लाह अब हम लोगों की सहर की ट्रांसमिशन का वक्त करीब आ चुका है, तो अब हम लोग अपनी सहर की ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ते हैं और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखने की ताकीद और इनके हक़ूक़ इंशाअल्लाह हम लोग कल की नशिस्त में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। ये यानी कि इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से। हम लोग अब बढ़ते हैं अपने आज का जो हम लोग 99 नेम पढ़ते हैं, इसी के साथ हम लोग दुआ करेंगे। दुआ के साथ ही हम लोग इसका ट्रांसमिशन का बाकायदा से इख्तिताम हो जाएगा। तो 99 नेम जो कि तहरीर हुए हैं, ये एक कुरान की बुक है, इसके अंदर से मैं पढ़ रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि अल्लाह पाक ये पढ़ना सब कबूल और मंजूर फरमाए।
हमारे से इस बीमारी को उठा ले, या इलाही
हमें भारत से जैसा हालात न बना, या इलाही हमारी ये तौबा कबूल फरमा, या इलाही हमें गुनाहों से माफ फरमा, या इलाही अपने हबीब के सदके, अपने हबीब के सदके, या इलाही अपने हबीब के सदके इस कोरोना की वबा को हमसे उठा ले। या इलाही तूने फरमाया है कि तू जब कोई बीमारी भेजता है तो उसका इलाज भी भेजता है। या इलाही एक ऐसी बीमारी भेजी जिसका इलाज भी नहीं मिला अभी तक, या इलाही इसका इलाज भेज दे। या इलाही ये बीमारी बहुत सख्त है, या इलाही इस बीमारी का इलाज भेज दे। या इलाही हम सब गुनहगार हैं, या इलाही हम सब गुनहगार हैं, अपना फजल फरमा, अपना करम फरमा, या इलाही हमारा करम फरमा, अपना करम फरमा, इस उम्मत मुस्लिमा के हाल में रहम फरमा। या इलाही हमने जो कुछ पढ़ा जरियात नबूवत में से जो कुछ पढ़ा उसका पढ़ना सुनना कबूल फरमा। या इलाही हमने दुनिया की आखिरत जो आज का टॉपिक पढ़ा उसको कबूल मंजूर फरमा। या इलाही जो हमने दरूद अहले बैत पढ़ा, या इलाही उसको भी कबूल फरमा। या इलाही जो हमने तेरे नाम पढ़े, या इलाही इसके सदके से हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या इलाही इसके सदके इस बीमारी को दूर फरमा। या इलाही इसके सदके हमारे गुनाहों को भी बख्श दे। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या इलाही हम एक नारा लगाते होते हैं, आज भी हम वो नारा लगाएंगे। किसी के साथ एक नात होगी, नात के बाद हम लोग इजाजत चाहेंगे। या इलाही शहर का वक्त करीब है, या इलाही ये 23वीं शब है, या इलाही इस 23वीं शब से सदके सुबह उठे तो हमें कोरोना का नाम न सुनने को मिले। या इलाही हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या रब गुनाहगार हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। अल्लाह ही अल्लाह करता हूँ, या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। अल्लाह ही अल्लाह करता हूँ, या रब मैं गुनाहगार हूँ, मेरी तौबा कबूल हो। इसी आप पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। अल्लाह ही अल्लाह करता हूँ, या रब मैं गुनाहगार हूँ, मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। अल्लाह ही अल्लाह करता हूँ, या रब मैं तेरी चौखट में भिखारी बन के आया हूँ। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। आखिर हमारी जो रमजान ट्रांसमिशन चल रही है, हमें एक भाई ने कहा था कि आपने इसके ऊपर कोई जिस तरह का पोस्ट होता है वो पोस्ट तैयार किया है इसका कि नहीं। तो आज हम लोग इसी की बरकत से, इसी नशीब की बरकत से, इसी शब्द की बरकत से मैं आज आपको, क्योंकि हम लोग यूट्यूब से अगर कोई उठा के लगाते हैं तो वो हमारा बैन कर दिया जाता है। तो आज मैं अपनी आवाज़ के जरिए मेहमान छोटा सा पोस्ट बनाया है, इसको मैं आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमारा सिलसिला चल रहा है रमजान का, तो इसी तरह से 4 चांद लगाता रहे। बड़ा बड़ा गफूर रहीम है। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, हर चारों तरफ छाया है रब का नूर ही नूर। अल्लाह अफ्तारी घड़ी आ गई, या
सहरी हो या इफ्तारी, माह रहमान रमजान आ गया, सजेंगे दस्तरखान अल्लाह ही अल्लाह, सजेंगे दस्तरखान अल्लाह ही अल्लाह, सजेगी सहरी में महफिल हदीस अल्लाह ही अल्लाह, सजेगी महफिल हदीस अल्लाह ही अल्लाह, सजेगी कुरान की तिलावत अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। माह रहमान रमजान आ गया, बरके रहमत ये फिर छा गया, चारों तरफ छाया है रब का नूर ही नूर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माह रहमान रमजान आ गया, बरके रहमत ये फिर छा गया, चारों तरफ छाया है रब का नूर ही नूर, चारों तरफ छाया है नूर ही नूर, कुरानी मामा है तेरा, चारों तरफ छाया है नूर ही नूर। माह रहमान रमजान आ गया, बरके रहमत ये फिर छा गया। ये तो एक छोटा सा है, इंशाल्लाह इसको हम लोग आगे रफ्तार इसको अच्छे से अच्छा करने की तौफीक नसीब फरमाए अल्लाह पाक। अगले साल से इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार हो रहा है, क्या अगले साल से हम लोग इसको किस तरीके से पेश करें ताकि आपको भी एक अच्छे से सिलसिला माइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। अगले साल से यानी कि हमारे से एक डेली की तिलावत यानी कि लाइव यानी कि बंदा सामने आके बोलेगा, जिसने पीछे से बोला है इसने नहीं बोलेगा। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, जो कुछ पढ़ा अल्लाह पाक इसको कबूल और मंजूर फरमाए। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आखिर में एक नारा जो कि हम अफ्तार ट्रांसमिशन में लगाते हैं, आज भी लगाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह।